नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। अब पेट्रोल की नई कीमतें करीब 210 रुपये हो चुकी है। काश हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने की तरफ जाए। नाजरीन, रूस से तेल खरीदने का बेनिफिट ये है कि रूस 30% सस्ता तेल दे रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 135 रुपये होगी और हुकूमत पाकिस्तान को ज़ीरो सब्सिडी देनी पड़ेगी। बेशक पाकिस्तान में रूस के तेल को साफ़ करने की रिफाइनरी मौजूद नहीं है, लेकिन नो एक्सक्यूज़, क्योंकि ये इशू मैनेजेबल है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो उन्होंने भी अमेरिकन दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा। इसी तरह अगर हम श्रीलंका की बात करें जो दिवालिया हो चुका है, उसने भी रूस से 73 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा है। एक बैरल में 160 लीटर पेट्रोल होता है। नाजरीन, इंडिया और श्रीलंका के अलावा जापान और चाइना वो ममालिक हैं जिन्होंने भी रूस से सस्ता तेल खरीदा है। हमारी हुकूमत को भी अमेरिकन दबाव के साथ रशियन ऑयल को परचेज़ करने की तरफ जाना चाहिए। रूस से तेल खरीदेंगे तो वो सस्ता भी होगा और हुकूमत पाकिस्तान को कोई सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम IMF की बात करें तो उनका भी यही स्टांस है कि किसी भी चीज़ पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। अब पेट्रोल की नई कीमतें करीब 210 रुपये हो चुकी है। काश हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने की तरफ जाए। नाजरीन, रूस से तेल खरीदने का बेनिफिट ये है कि रूस 30% सस्ता तेल दे रहा है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 135 रुपये होगी और हुकूमत पाकिस्तान को ज़ीरो सब्सिडी देनी पड़ेगी। बेशक पाकिस्तान में रूस के तेल को साफ़ करने की रिफाइनरी मौजूद नहीं है, लेकिन नो एक्सक्यूज़, क्योंकि ये इशू मैनेजेबल है। अगर हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो उन्होंने भी अमेरिकन दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदा। इसी तरह अगर हम श्रीलंका की बात करें जो दिवालिया हो चुका है, उसने भी रूस से 73 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा है। एक बैरल में 160 लीटर पेट्रोल होता है। नाजरीन, इंडिया और श्रीलंका के अलावा जापान और चाइना वो ममालिक हैं जिन्होंने भी रूस से सस्ता तेल खरीदा है। हमारी हुकूमत को भी अमेरिकन दबाव के साथ रशियन ऑयल को परचेज़ करने की तरफ जाना चाहिए। रूस से तेल खरीदेंगे तो वो सस्ता भी होगा और हुकूमत पाकिस्तान को कोई सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम IMF की बात करें तो उनका भी यही स्टांस है कि किसी भी चीज़ पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए।